एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री थी और वो चिल्लाकर आती थी, कहती थी कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह स्त्री आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। प्रभु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। पर उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरता है। जब स्त्री ने ऐसी बात कही, तब प्रभु यीशु ने उसको इस बात का उत्तर दिया और यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और बाइबल कहती है उस स्त्री की बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। बाइबल हमें बताती है कि जब एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आई और कहा कि प्रभु, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, उसे चंगा कर, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो आई और उसने यीशु को कहा कि प्रभु, मेरी सहायता कर। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। उसके बाद वो फिर से प्रभु के पास आए, प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मेरी सहायता कर। उसके बाद यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि उस कनानी स्त्री को 3 बार रिजेक्शन मिली। उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। पहली रिजेक्शन उसे तब मिली जब यीशु ने उसे अनदेखा किया। उसके बाद भी वो आई और यीशु से कहा कि प्रभु, मेरी सहायता कर। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के लिए नहीं भेजा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर भी उसको रिजेक्शन मिली, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। उसने फिर भी प्रभु पर विश्वास किया। वो जानती थी कि यीशु ही मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। उसका विश्वास था कि यही उद्धारकर्ता परमेश्वर है और वो प्रभु के पास फिर आई, उसे प्रणाम किया। वो ये सोच सकती थी कि जिसने 2 बार मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी बात नहीं सुनी, वो मेरी बेटी को चंगा नहीं करना चाहता, वो जा सकती थी। लेकिन उसका विश्वास था कि हाँ, प्रभु यीशु ही मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। वो फिर से आई और जब उसको प्रभु ने इतना कठोर जवाब दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, उसके बाद वो जा सकती थी। वो ये सोच सकती थी कि ये कैसा जवाब है जो प्रभु ने मुझे दिया, लेकिन उसका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह इसको चंगा कर सकता है। वो वहाँ से खड़ी नहीं हुई। उसने कहा कि प्रभु, कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं कि जो उनके स्वामी की मेज से गिरता है। ये उस स्त्री का विश्वास था। भले ही वो अन्य जाति से थी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर एक उस इंसान के लिए आए हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। उसी प्रकार उस स्त्री का दृढ़ विश्वास था कि हाँ, यदि मैं विश्वास करूंगी और प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो चंगी हो जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ जब उस स्त्री ने नम्रता के साथ प्रभु को जवाब दिया कि प्रभु, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं। देखिए, जब एक इंसान को इतना कठोर जवाब मिल जाता है, हम इंसानियत के तौर पर जब हमें ऐसा कोई जवाब देता है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन उस स्त्री ने बर्दाश्त किया। उसे गुस्सा नहीं आया, उसने विश्वास किया, उसने सह लिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है, प्रेम सब बातें सह लेता है। यदि हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम सब कुछ सह लेंगे। उसी प्रकार उस कनानी स्त्री ने जो भी उसके साथ हुआ सब कुछ सहा। इसी से हम जानते हैं कि हाँ, हम कितने वफादार हैं परमेश्वर में। प्रभु हमें इसी बात से जांचता है कि हम कितने वफादार हैं। और इसी तरह उस स्त्री का विश्वास भी प्रभु यीशु ने परखा। जब हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, जिस तरह कनानी स्त्री के विश्वास को परखा गया। जब परखता है प्रभु और हमें सही पाता है, जब हम खरे निकलते हैं परीक्षाओं में, तभी हमारे लिए वो बातें होती हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरा विश्वास बढ़ा है और तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। और बाइबल कहती है उसी घड़ी, उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। ये विश्वास था उस स्त्री का, जिसके कारण उसकी बेटी चंगी हो गई। अगर वो गुस्सा करके क्रोध में वहाँ से चली जाती तो शायद उसकी बेटी ठीक ना होती। इसी तरह हमारा जीवन है प्रियो। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमें बहुत सी बार रिजेक्शन मिलती है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना।
हमें बैकस्लाइड नहीं हो जाना। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास परमेश्वर में रखना है, ताकि जहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिल रही है हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना, हमें प्रार्थनाओं में रहना है, हमें परमेश्वर से दुआ करनी है, ताकि हम उस दुआ में, प्रार्थना में, उस टाइम में जो हम परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, अनॉइंटिंग को पाएँ, दृढ़ता को पाएँ, और हम हर एक परीक्षा में खरे निकले। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि विश्वास सब चीज़ों से बड़ा होता है। विश्वास एक व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल देता है। जिस तरह उस कनानी स्त्री ने विश्वास किया और उसकी बेटी चंगी हो गई उसी घड़ी, उसी प्रकार यदि हम प्रभु पे पूरा विश्वास करें, ईमानदारी से चले, हर एक रिजेक्शन को फेस करने के बाद भी हम ईमानदारी से खड़े रहें, तो सच में हम हर मुश्किल परेशानी से आज़ाद हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम और शांति हमेशा आपके साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।